नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2 आज गणित में यानी प्रश्नावली 8.1 का सवाल नंबर 8 बताने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको 7 नंबर तक प्रश्न बता दिए हैं। तो आइए प्रश्न देखिए 8 नंबर क्या कर रहा है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि त्रिकोणमिति यानी प्रश्नावली 8.1 में इस चैप्टर से 2 प्रश्न पूछा जाता है हर साल। तो प्रश्न देख रहे हैं आप 8 नंबर, यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। यानी कि दोस्तों ये जो दिया गया है ये दोनों बराबर है या नहीं। तो बनाने से पहले यहाँ पर लिखेंगे क्या, आप हिंदी में हल लिख सकते हैं या शॉर्टकट में सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो इस 3 को इधर भेजेंगे बराबर का इस तरफ, तो क्या आ जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख लीजिए एक बार, cot A बराबर 4/3। तो हम सभी जानते हैं कि cot A का मान कितना होता है B/P, तो ये हो जाएगा 4/3। तो हम ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं B बराबर 4 और P बराबर 3, H बराबर व्हाट। तो अब h का मान निकालना है। तो h का मान निकालने के लिए हमें सूत्र की जरूरत पड़ता है। तो सूत्र यहाँ पर क्या होता है इसका, h बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बराबर दे करके p का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस और b का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 9 6 15 करो 5 बाकी 1 ये 25 हो गया। यानी कि h बराबर कितना आ गया आपका 5, h बराबर 5 आ गया। तो अब हमें निकालना है इन सभी का मान। तो हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दिया गया है। तो 10 का जानते हैं मान क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, तो P/B। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका 1 माइनस इसका मान बैठाते हैं P/B पे स्क्वायर हो जाएगा बटे इसका भी हो जाएगा 1 प्लस और P/क्या हो जाएगा B पे स्क्वायर, ठीक से लिख देते हैं स्क्वायर। अब बराबर दे करके कॉस का मान होता है B/H, तो इस पे भी स्क्वायर माइनस और इसका होता है P/H, इस पे भी स्क्वायर। तो अब हमें मान बैठा देना है। तो P का मान कितना है यहाँ पे लिखिए 1 माइनस P का मान कितना है तो 3, P का मान 3 है तो 3 बटे B का मान कितना है 4, B का मान 4 है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब इस पे स्क्वायर कर दीजिए, फिर बटे 1 प्लस और फिर यही लिखा जाएगा, यानी कि 3/4 पे स्क्वायर यही लिखा जाएगा। और फिर बराबर इधर B का मान कितना है 4, तो 4 लिख देंगे बटे H का मान कितना है, H का मान निकला है 5, तो 5 लिख देंगे इसके ऊपर स्क्वायर माइनस P का मान कितना है, P का मान है 3, तो 3 लिख देंगे बटे में H का मान निकला है 5, H का मान 5 यहाँ पे दे करके इसको स्क्वायर कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 9 बटे कितना हो जाएगा ये 16, 9/16 बटे में फिर इसका भी 1 प्लस ये भी हो जाएगा 9/16 बराबर इधर हो जाएगा 16 बटे कितना हो जाएगा 25 माइनस इधर भी हो जाएगा आपका 9/25। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको इसमें गुना करेंगे तो 16 का 16 में 9 घट जाएगा, तो 16 में 9 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 7/16।
फिर ये बड़ी बटे, उसके बाद इसको जोड़िएगा, एक बार इसको गुना करिएगा, इतना ही होगा। इसको फिर मतलब 9 जुड़ जाएगा, 16 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25 बटे ये कितना हो जाएगा 16, 25 बटे 16 बराबर दे करके इधर भी क्या करिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए बराबर दे करके। तो इसका कितना आएगा 25, तो एक बार में, फिर माइनस एक बार में, तो 9 ही उतरेगा। अब देखिए इधर आ जाते हैं, तो ये जो होगा अब पलट जाएगा, ये क्या होगा पलट जाएगा, यानी कि घूम जाएगा। तो ऊपर वाला जैसे को तैसे उतरेगा, 7 बटे 16 गुना, और ये क्या होगा पलट जाएगा, तो 16 ऊपर चल जाएगा, नीचे 25 आ जाएगा, नीचे 25 आ गया। फिर यहाँ पे बराबर है तो बराबर दे देते हैं। उसके बाद देखिए 16 में 9 घटा तो कितना बचेगा 7 बटे 25, 7 बटे 25। अब देखिए ये 16 और ये 16 कट गया, तो गुना होकर के कितना हो गया आपका 7 बटे 25 बराबर 7 बटे 25। तो हाँ ये क्या है बराबर है दोनों। आप यहाँ पे नीचे में लिख सकते हैं कि इतना उतार करके आप ऐसे लिख सकते हैं कि बराबर है। देखिए आप सभी यहाँ से बनाना शुरू करिएगा, फिर ऐसे बनाते हुए यहाँ आइएगा, उसके बाद नीचे जगह है तो हम यहाँ आकर के यहाँ आंसर निकाले हैं। हाँ ये सही है, तो आप यहाँ पे आराम से इसको उतार के यहाँ आंसर कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। हाँ तो चलिए दोस्तों आपका आंसर आ गया, ये क्या है बराबर है। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित यानी कि नीचे ऑप्शन में दिया गया है, तो हमें मान ज्ञात करना है। एक नंबर में sin a इंटू cos c प्लस sin a इंटू sin c, 2 नंबर यानी कि 2 प्रश्न हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों त्रिभुज बनाने से पहले हमें ये पता है कि एक tan का मान होता है, आप यहाँ इसे लिखिए पहले सॉल्यूशन, या आप हिंदी में हल लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर tan a बराबर होता है, हम जानते हैं b बटे p होता है, b बटे p होता है। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा √3, 1 और √3। तो हम ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं p बराबर 1 और b बराबर 1 और p बराबर √3। तो हमें h का मान निकालना है, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा p² प्लस b² बराबर, फिर हो जाएगा p का मान कितना है √3, तो √3 पर स्क्वायर प्लस b का मान 1 है तो 1 दे देंगे इस पे स्क्वायर बराबर। अब देखिए कितना हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बराबर रूट अंडर आ गया आपका 4, यानी कि h बराबर हो जाएगा आपका 2 हो गया। h बराबर क्या हो गया 2 हो गया। तो हमें मान ज्ञात करना है। अब किसका, चलिए एक ही नंबर ले लेते हैं। तो एक नंबर में क्या दिया गया है आपका साइन a और cos c प्लस इंटू हो जाएगा बीच में, उसके बाद फिर दिया है cos a इंटू साइन c। तो दोस्तों अब a और c, तो अब हमें त्रिभुज की जरूरत पड़ेगा, तो हम लिखेंगे b समकोण बोला है, तो एक त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं। एक त्रिभुज यहाँ पे बना लिए, ठीक। अब देखिए आप बीच में बना सकते हैं, यहाँ पर इसको बनाने के बाद आप इसको बना सकते हैं। इसको बनाने के बाद आप, हमें भी यहाँ जगह का कम दिक्कत होगा, हमें भी यहाँ पर जगह का दिक्कत हो जाएगा, तो हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक। आप इसके नीचे बना लीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ हम एक त्रिभुज समकोण बना लिए जो कि b समकोण है, और हमको बोला गया है, तब ये क्या हो जाएगा a और ये हो जाएगा c, AC। तो हमें पता है कि b अगर यदि हम a लेंगे, ये a है तो a है, तो b मेरा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा b ये हो जाएगा, यानी कि थीटा के सामने वाला लंब और उसका बगल वाला क्या होता है आधार। तो b मेरा कितना हो जाएगा 1, और इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा आपका √3, ठीक।
अगर हम सी लेंगे तो सामने वाला क्या होगा P और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा आधार। तो चलिए साइन ए से लेंगे तो साइन ए का मान क्या होता है, साइन ए का मान होता है आपका P/H गुना कॉस, कॉस का मान क्या हो जाएगा B/H प्लस फिर अब आ जाइए आपका कॉस ए, कॉस ए मान पहले बैठा लेते हैं तो कॉस ए का मान भी वही हो जाएगा B/H फिर गुना साइन का P/H। ठीक, तो अब देखिए अब हमें बैठाना है साइन P और H। तो साइन सामने वाला क्या हो जाएगा आपका ए से ले रहे हैं तो सामने वाला क्या हो जाएगा P, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 बटे और H कितना निकाले हैं 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा गुना अब हम लेंगे क्या cos C, तो cos C यहाँ है तो सामने वाला क्या हो जाएगा आपका P, सामने वाला P और नीचे वाला B, नीचे वाला B हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या √3 बटे H तो मान निकालवे किया है 2 प्लस अब हम ऊपर में लेंगे फिर cos A से तो B है तो यहाँ से हम लेंगे तो सामने वाला P अब बगल वाला क्या हो जाएगा B, तो 1 हो जाएगा बटे में 2 तो निकालवे किए हैं H का मान। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका गुना का मान, गुना दे दिए। अब हमको निकालना है साइन C, तो साइन C यहाँ से लेंगे तो सामने वाला क्या हो जाएगा आपका P, तो 1 ही होगा बटे और फिर साइन C यहाँ छिटा रखे हैं ना कि कौन C लिए हैं तो ये हो जाएगा आपका आधार और सामने वाला P, तो ये हो जाएगा आधार। तो यहाँ पे हमको आधार का जरूरत नहीं है, क्या है P का मान है तो P का मान 1 और H का मान 2 निकाले हैं। अब क्या होगा ये दोनों गुना होकर के 3 हो जाएगा और इस दोनों गुना होकर के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस ऊपर गुना करके 1 ही होगा और ये दोनों गुना होकर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये एक ही बार में तो 3 का 3 उतर जाएगा प्लस इधर भी एक बार में तो एक बार गुना हो जाएगा, एक बार में तो एक बार गुना हो जाएगा तो 1 ही उतर जाएगा। इधर एक बार में 4 एक बार में कटा तो 1 से गुना हो गया। अब 3 1 4 बटे 4 तो ये अब क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी कि आपका कितना आ गया 1 आ गया। चलिए आपका पहला नंबर बन गया। अब आपका दूसरा नंबर बनाना है, इधर दूसरा नंबर बनाना है। दूसरा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम नहीं लिखेंगे, आप सभी लिखिएगा। आपको बनाने का तरीका यहाँ से फिर ये चित्र बनाइएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। आप चित्र में यहाँ बैठा सकते हैं। ये 2 इकला था, ये 2 इकला था। अब इतना हो गया। अब यहाँ से डायरेक्ट ये बनाते हैं तो cos A, तो सबसे पहले हम सबका मान लिख लेंगे। तो cos का क्या होता है B/H गुना फिर cos A है तो ये भी फिर B/H हो जाएगा। फिर माइनस साइन है तो साइन P/H और फिर गुना साइन है तो P/H। अब हमको क्या लेना है cos A से, तो cos A कौन A ले लेंगे तो cos A से लेंगे तो सामने वाला क्या आ जाएगा आपका, सामने वाला P और बगल वाला क्या हो जाएगा B, तो B हो जाएगा 1/2 क्योंकि H का मान 2 निकाले हैं, यहाँ पे H का मान 2 निकाले हैं। उसके बाद फिर अब अगला अब क्या करेंगे C से। दोस्तों जब हम सवाल का आंसर निकाल करके पीछे गए तो देखे कैमरा बंद था, तो ज़्यादा कुछ नहीं छूटा है, इतना सा आप समझ सकते हैं और बना सकते हैं। धन्यवाद।